वीकेंड मस्ती फिर आ गया है आपके हफ्ते भर की थकान मिटाने के लिए, आपके वीकेंड को मजेदार बनाने के लिए एक चटपटी रेसिपी आर्ट और एंटरटेनमेंट के साथ मैं हूं अंकित। चलिए सबसे पहले देखते हैं आज क्या है खास हमारे मेन्यू में आपके लिए। पंछियों की तरह हवा में भरेंगे खुली उड़ान, जायका स्ट्रीट में चलेंगे 100 साल पुराने ईरानी रेस्टोरेंट में और खाएंगे डॉन की मनपसंद मजेदार पान। हमारी आज की वीकेंड डेस्टिनेशन कुछ खास है। आज हम आपको जमीन का नहीं आसमान का चक्कर कटाएंगे और उसके लिए ज्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे। कैसे? चलिए नेहा बताएगी। आपने चिड़ियों को उड़ते हुए देखा है? मैं भी उड़ना चाहता था। यहाँ इकट्ठा हुए इन सभी लोगों के मन में यही चाहत है। मेरे पीछे तैयारी हो रही है नीले आकाश में उड़ने की। जी हाँ, मैं आई हूँ कामशेद, मुंबई से 3 घंटा दूर, जहाँ मैं लूंगी पैराग्लाइडिंग के लेसन्स। चलिए देखते हैं कि मैं हवा से बातें कर पाती हूँ कि नहीं। कामशेद की ये पहाड़ियाँ हैं मुंबई से 110 और पुणे से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर। ये जगह पैराग्लाइडिंग के लिए परफेक्ट है और एडवेंचर लवर्स का फेवरेट स्पॉट बनती जा रही हैं। पैराग्लाइडिंग के बिगिनर्स कोर्स को P1 कहते हैं और ये 5 दिन का होता है। अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो आप इसे 2 हिस्सों में बांट भी सकते हैं, जैसे मैं करूँगी। फिलहाल तो मैं यहाँ 2 दिन के लिए ही आई हूँ। तो मेरे P1 की शुरुआत हुई ब्रीफिंग सेशन से। पैराग्लाइडर और इस स्पोर्ट के बारे में हमें जानकारी दी निर्वाणा एडवेंचर्स के संजय ने। तो ब्रीफिंग तो हो गई, अब समय आ गया है कि मैं खुद पैराग्लाइडिंग ट्राई करूं। थोड़ा डर लग रहा है बट माय फिंगर्स आर क्रॉस्ड। ये देखने में जितना आसान लग रहा था उतना है नहीं, बट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन एंड अ वुमन परफेक्ट। फर्स्ट लेसन इन ग्राउंड ट्रेनिंग। पैराग्लाइडर बेसिक एरोडायनामिक्स के प्रिंसिपल से चलता है और एक बार आप इसके ब्रेक्स और राइजर्स जैसी टर्म्स अच्छे से समझ लें तो आधा काम आसान हो जाता है। ये स्पोर्ट उन लोगों के लिए है जिन्हें थोड़ा रोमांच तो पसंद है लेकिन बहुत एक्सट्रीम एडवेंचर नहीं। Basically, when I fly, I like the feeling of freedom. I like being up there in the clouds with the birds and just the sky and nothing else. No worries about yesterday, no worries about tomorrow. सुबह के पैराग्लाइडिंग सेशन के बाद एडवेंचर खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अब बारी थी हमारे गेस्ट हाउस नेटिव प्लेस में थोड़ी रैपलिंग और वैली क्रॉसिंग की। और इन सब के बाद थोड़ा मेडिटेशन और योगा। अब अगर आप पैराग्लाइडिंग या कोई और एडवेंचर स्पोर्ट भी नहीं करना चाहते तब भी आप कामशेद आ सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर ये शांति और ये खूबसूरत नजारा आपको हॉलिडे मूड में लाने के लिए परफेक्ट रहेंगे। जी हाँ, नेटिव प्लेस हर तरह के लोगों को पसंद आएगा। एडवेंचर लवर्स को, नेचर लवर्स को और सिर्फ लवर्स को भी। यहाँ रहने के लिए रूम्स भी हैं और टेंट्स भी, और वीकेंड पर खर्च 750 रुपए और वीक डेज पर 600 रुपए होता है। और जैसे जैसे अंधेरा होता है यहाँ के मस्ती भरे माहौल में पूरे दिन की थकान गायब हो जाती है। Day 2, हमारे बैकपैक्स तैयार हैं और हम एक बार फिर निकल पड़े हैं नीले आकाश में खुली उड़ान भरने। भारी बैकपैक के साथ ये पहाड़ियाँ चढ़ना काफी मशक्कत का काम है।
लेकिन उसके बाद आप जो महसूस करेंगे उससे बाकी सब तकलीफें यकीनन भूल जाएंगे। इस बार मैं सिर्फ 2 दिन के लिए आई हूँ देखने के लिए, और जो मैंने देखा है मैं डेफिनेटली 5 दिन के कोर्स के लिए आने वाली हूँ जल्दी। संजय, पैराग्लाइडिंग, पैरासेलिंग और हैंग ग्लाइडिंग में तीनों में क्या फर्क है? पहली बात यह है कि पैरासेलिंग एविएशन स्पोर्ट नहीं है, एक फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन है। पैराग्लाइडिंग एंड हैंग ग्लाइडिंग दोनों स्पोर्ट है। ओके, पैराग्लाइडिंग में है एक सॉफ्ट कैनोपी रहती है, हैंग ग्लाइडिंग में ट्रायंगुलर शेप कैनोपी रहती है। पैराग्लाइडिंग में लोअर विंड स्पीड लगता है तो ज्यादा जेंटल है, सेफर है। एंड निर्वाणा के साथ पैराग्लाइडिंग का क्या थ्रिल है? एक है कि हमने जब से पैराग्लाइडिंग चालू किया था इंटरनेशनल नॉर्म्स फॉलो किया हुआ है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी। सेफ्टी इज किंग इन पैराग्लाइडिंग और हम लोग का फोकस उस पे है एंड डूइंग इट द राइट वे एंड करेक्ट वे। थ्रिल तो जब आप उड़ेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। 5 दिन के P1 कोर्स के बाद आप P2 भी कर सकते हैं और चाहे तो ये कोर्स 3 दिन में ही खत्म कर सकते हैं। 5 दिन के कोर्स की फीस है 14,500 रूपए और 3 दिन की 9,500 रूपए। इसमें आपका खाना और रहना भी शामिल है। लेकिन अगर आप सिर्फ एक पैराग्लाइडिंग एक्सपीरियंस ही ढूंढ रहे हैं तो ये मुमकिन है निर्वाणा की जॉय राइड्स में। 10 से 15 मिनट की ये राइड आपको पड़ेगी 1,500 रूपए की। बाकी जानकारी आपको flynirvana.com पर मिल जाएगी। अब जानकारी मेरी फ्लाइट की। इस बार ज्यादा देर तो हवा में नहीं रह पाए, लेकिन इस छोटी सी फ्लाइट ने मुझे जल्द ही वापस आने के मूड में जरूर डाल दिया है। नेहा जैन, मुंबई।